भाई हमारा काम आ गया। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। काम चल जाए भाई, कन्या के टाइम भी ज़्यादा दे देना, लेकिन तू 1 रुपया का दे दे तो भारत सरकार का ठीक ना, कोनो बात नहीं है। नहीं बांधवादी नहीं है तो नहीं चाहिए, ठीक है। हम लोग प्रशिक्षण करना है, संकेत देना है, बताना है बस। 1 रुपया मत अपने घरे बनाए नहीं, भारत सरकार बनाएगा, ठीक है। तो धन 1 रुपया तो धन हो। तो आप ये मत समझिए कि पंडित जी को इतना नहीं देना। बस हम आगे बढ़ा रहे हैं, हंसते हुए विवाह होना चाहिए, मंडप तर आनंद पूर्वक विवाह, ठीक है। आनंद आए, विवाह आनंद के लिए होता है, ठीक है। 100% आनंद आना चाहिए, गारंटी, ठीक है। भैया आप जब मुट्ठी बांध लिए, आपके पिताजी धन दे दिए और कन्या के पिता धन दे दिए, दोनों लोग धन दिए, वो आपके हाथ में पंडित जी अन्न दे दिया। अभी आपको बताते हैं कि प्रमोद बाबू, अब आप युवा हो गए, आपका विवाह हो रहा है, और अब विवाह के समय आप जब विवाह हो गया था, अब दोनों हाथों से आपको जिम्मेदारी संभालना है। अन्न पते अन्न ब्रह्मा धनम देव सविता प्रसूयजम प्रसूयमति लगाया, संस्कृत में कहते समझ में नहीं आया, हिंदी में जान लो कि भैया तो के दोनों हाथों से अन्न धन कमाना पड़ेगा, 1 से 2 हो रहे हैं, ठीक ना। अब दोनों हाथों से अन्न धन, जो तिलक पर अच्छा मिला था ना, लड़का लड़की पिता देते, यही वजह से फिर भैया के ले जा, इन्हीं से बढ़ाया हम लोग पैसा खर्चा कर देंगे, हम लोग खर्चा के जुड़ा दे बेकार कर दे। और जबकि लड़की के पिता और लड़का के पिता यही कहते कहा बिया होता है, पैसा रखते रहे, इनमें से 1 रुपया 2 रुपया डाल के बीच 1 किलो हो तो कोई 2 किलो। अब ये जो पैसा देते हैं ना, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, और उसको देते हैं भैया इनमें से बढ़ाई, आप भी धंधा पानी करे, गृहस्थ बढ़ाया। हम लोग क्या करे थे 13-22 में खर्चा करके बतावे ठीक है, लेकिन आपको खर्च नहीं करना है, बढ़ाना है, ठीक ना। दोनों हाथों से धन कमाना है, अवन वही खाना जिससे शरीर में बल बढ़े। ये कैसा बल खोजे हैं, धनवान खोजे हैं, बलवान खोजे, क्या वही खोजे थे ना कि हमारा दमाद है जो बलवान है। तो बलवान कैसे हुए, तो बढ़िया सामान खाओ तो शरीर में बल आए। अब बल प्रभु देते हैं, विश्वकर्मा भगवान बल भरे हैं शरीर में, तो कैसे हाथ बनाओ, अंगूठा लगाओ, ऐसे मुख के छुआओ, ओम वांगमास्ते अस्तु, ओम न स्वर में प्राणे अस्तु, आँख लगाओ, ओम अक्षोड़ में चक्षुरस्तु आँख को, ओम करोड़ में छोटमस्तु कानों को, ओम वायोर में बलमस्तु दोनों बाहों को, ओम गुरु में हृदय अस्तु हृदय को, ओम गुरु में ओजो अस्तु दोनों पैरों पर, और फिर ऊपर रखो, अब पूरे शरीर पर अच्छा ऐसे बने नीचे उतारा। ओम अधिष्ठान में गाने कनुष्ठनवा में सह संतो, कलश के छुआ देते हैं, गिराना नहीं बस छुआना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक ही मंत्र के 2 अर्थ होते हैं, सनो बंधु जनता सत्याता धामानी वेद होना। अब यहाँ पर जो आपने प्रतिज्ञा किया, व्यक्तिगत किया, पर्सनल, कि प्रभु हम अपने रोज मुख की रक्षा करेंगे, कान नाक की रक्षा करेंगे, कान की रक्षा करेंगे, आँख की रक्षा करेंगे, सब हमारे महत्वपूर्ण शरीर पे आता है, इसको मैं सदा बचा करके रखूँगा, क्योंकि हमारे शरीर के पीछे एक शरीर और आ रहा है। एक तो पर्सनल हो गया। दूसरे में इसी मंत्र का अर्थ होता है सनो बंधु जनता, आपका विवाह हो रहा है, विवाह के समय में क्या करना पड़ेगा, होता है सनो बंधु जनता है, समझा हमारी बंधु बांधव है, हमारे मुख से कभी कटु वचन नहीं निकलेगा, न स्वर में प्राण है, ठीक है। मैं किसी भी प्रकार से अगर उनकी अवस्था रही तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। आज छोड़ में चक्षुरस्तु आपको, मैं किसी भी प्रकार से अपने पत्नी की बुराई या उनके क्षेत्र में मैं नहीं करोड़ में क्षत्रमस्तु, मैं किसी भी प्रकार से अपने पत्नी की बुराई नहीं सुनूंगा। अगर कोई आगे कान भरत है हर हर कि कहा कि भाई ऐसे कैसे, तो मैं नहीं सुनूंगा। ये प्रतिज्ञा करते हैं। मैं वायोर में बलमस्तु, हाथ लगा, मैं दोनों हाथों से सदा अपने पत्नी की रक्षा करूंगा, जिससे भगवान राम सीता जी ने करे हैं वैसे आपको रक्षा करना पड़ेगा। ओम हृदय अस्तु, मैं अपने धर्म पत्नी को हृदय में रखूंगा, देश प्रदेश चाहे जहाँ रहा, लेकिन भूलना नहीं रहा, हृदय में रखूंगा। ओम और में वो जो अस्तु, ये दोनों पैर जहाँ चलेंगे हमेशा को आगे बढ़ाने के लिए और हमारी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, ठीक। और में वो अब मैं पूरे शरीर से अपनी पत्नी की रक्षा करूँगा, ऐसे लगा। ओम अधिष्ठान में ऊपर से लगा नीचे, अधिष्ठान में ग्रामीण तनुष्तनवा में सह संतु, छोड़ रहा भगवान के पास छोड़, अलग तेजो अस्तेजो मैं दे, बलमसी बलम मैं दे, लगाओ बल, यहाँ दूसरा ला, बलमसी बलम मैं दे, धनमसी धनम मैं दे, 3 बार आपने लगा दिया, ठीक ना। प्रभु हमको अन्न दीजिए, धन दीजिए, बल दीजिए, ठीक ना। प्रभु इतना काम हमको आप देते रहे, हर माए तो कहाँ से धन आए तो धर्म मांगा है, भगवान को छुआए क्या है, इधर घर तो धन आए भारत सरकार तक पाए, ऐसा धन आओ जब समृद्ध सहाय, ठीक। ये 2 तीसरा में भैया हो देखिए सीखता है आपको, थोड़ा सा समय लगेगी आने, लेकिन आनंद आया आपको। नहीं बहुत बढ़िया। ये कौन सा वचन था, ये पहला वचन था? नहीं अभी वचन नहीं है। हाँ तो बताइएगा। हो रहा है
हाँ अब हम बदलाव होता भैया, अब हम वचन वाला नंबर नहीं। गौर 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 बोला भैया वो विश्वान देव सवितर डोरे तान परासुआ यद भद्रम तन्ना आसुआ। अब इसका हिंदी में जान लीजिए, आप और आप सब दोनों लोग संबंध बन गए। ठीक, अब आपके पास दो पिता होंगे, एक पिता आपके घर में मिलेंगे, एक पिता ससुराल में। एक कहते हैं कि मैं धनवान और बलवान वर खोज करके लाया। ठीक, तो जितना अपने पिता को मानते हैं उतना इनको भी मानना पड़ेगा। ठीक है, अपने पिता की बराबर ये पिता है। और क्या इनके घर जो सुख मिलेगा, आपके घर जब आएंगे ससुराल में इनके घर सुख मिलेगा तो सुख करिएगा। अगर कभी दुख मिला, ससुराल में दुख आ गया, आपके पिताजी को भी दुख आ गया ससुर जी को, तो क्या करेंगे? जैसे अपने पिता का दुख एक झटके में समाप्त कर देते हैं, वैसे इनको भी पिता का दुख समाप्त कर दीजिएगा। क्योंकि एक बेटी दे करके बेटा प्राप्त करेंगे। ठीक ना, विद्या दे करके बेटवा प्राप्त करेंगे। ठीक ना, आप बेटा है, और दूसरा एक बेटा तो इनका बेटा होगा और दूसरा बेटा बेटी दे करके बेटा प्राप्त करेंगे। वो बेटा कैसा है? धनवान और बलवान है। ठीक है, तो पता कैसे चलेगी बलवान है? पता कैसे चलेगा? भैया तू छोड़ दे। अरे पूरे सभा में सब देख रहे हैं कि ये अपने दामाद को बलवान खोज करके लाए, तो बलवान पता कैसे चलेगा? जहाँ से आप पकड़े हैं वहीं से तोड़ दे। थोड़ा बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। हम रखें। अभी देखिए विश्वकर्मा भगवान ने धनुष भगवान राम के लिए भगवान भोलेनाथ को धनुष बना करके दिया था। ये भगवान राम से ही सिर्फ धनुष टूटेगा, और जो आपने तोड़ा है धनुष तोड़ा। अगर धनुष टूट गया तब यहीं से विवाह शुरू हो जाता है। अब धनुष टूट गया, देखकर सीता जी यहीं शोभा में विवाह शुरू। ठीक है, और जब धनुष टूटा तो भगवान राम के पास कपड़ा नहीं था। भगवान राम के पास कपड़ा नहीं था, तो राजा जनक ने कपड़ा दिया, कहला भैया धोती पहने तो हाथ विवाह शुरू हो। देखा देखता के धोती दे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तैयारी से ये दिया जाता है। अब विवाह में ना बार बार जो पंडित जी पैसा मांगते हैं कि मतलब चाट जाए। अगर विवाह करावे ना तो इतना सुंदर विवाह होता है, कहीं पंडित जी करावे तो विवाह। ठीक है, तो विवाह ऐसे होता है, पैसे के विवाह नहीं होता है, इनको बताने के लिए, ट्रेनिंग करवाने के लिए होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ये संदेश जाएगा सबके पास। लोक लज्जा निवारे वस्त्र समर्पयामी प्रतिज्ञता। रक्षा रखला अपने रक्षा रखला हाथे में हेरा बन लड़की आए काम दे और तू पे भैया पैसा दे पहली बात है नहीं पहली बात हाथ खाया उठे पहली गाय बजे आई है कुछ पता है चलो जाए नहीं कर जाओ ठकुराइन लड़की मैं जो भोजन करूँगा शोभा खिलाऊंगा, जरा खिलाऊंगा, कपड़ा पे मकान बन रहा आप बोला था ट्रेन काम करवा भाई भैया भैया खड़ा हो तीसरी बात फिर आपसे कमाते हैं वो दाता का फिर तीसरी वाली बात फिर कहवाते हैं फिर आप तीसरी बात भी कह देते हैं वो नाम चला। मैं ऐसा कोई भी चरित्र मैं सदा इनको सुखी 3 बार आपसे कहवाते हैं। 3 बार काहे कहवावत है ताकि 3 बार कोनो चीज़ दिया तो याद नहीं करता। ठीक ना, इसे बात से 3 बार कहवाते करूँगा मैं ऐसा ही करता। ठीक ना, अब उस चरित्र में नहीं अभी तक आपके बर्बाद का नाम रहता है हाथ पकड़े इनके सौभाग्य बब्बा का नाम बताइए। मेरे पास अब देखिए यहाँ पर एक वचन आता है कि हमारे यहाँ की ओर
याम में धाम देवगणा की तरह शो पास देते यामा इनके माता पिता कहते हैं कभी हाथ में हाथ तो पकड़ा दिया, लेकिन मैं ठेकुरान के पौत्री को मैं फूलचंद के पौत्र के साथ अभी उनके वंश में भेजी नहीं हूँ, हाथ पर पकड़ा दिए हैं बस। अब इधर आपकी तरफ कब भेजेंगे भैया? ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ करके देखिए हाथ में हाथ पकड़ा दिए, लेकिन अभी आपको दे नहीं है अपने वंश से इनके वंश में, हम कैसे जाएंगे आपके वंश में? उसको भी हम बता देते हैं। ओम गौरी कन्या निमान श्रीमन यथा शक्ति विभूषिताम श्रेष्ठाय श्रीमते तुभ्यं दाता श्रीमन समाश्रयः कन्ये मम गतो भूय कन्ये में देवी पात्रयो कन्ये में पृष्ठयो भूय स्वादन्य मोक्षमानुतम मम वंशे कुले जातः। ठेकुराम के वंश से फूलचंद के वंश में जाते, ठेकुराम की पौत्री उनका नाती और कहते पोता के फूलचंद के पोता के पास में जा रहे हैं, इनके वंश से उनके वंश में कैसे जाएंगे? ये पहले प्रतिज्ञा करते हैं, आपसे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि मम वंश से कूले जाता, हमारी वंश से आपके वंश में हमारी बिटिया जा रही है। ठीक है, तो करना क्या है? अब हम अपनी बिटिया को कैसे पाले पोसे हैं? फूल की तरह पाले, कैसे पाला पोसा है? मैंने फूल की तरह अपने सौभाग्य बिटिया को पाला पोसा है, आप कैसे रखेंगे हमारी बिटिया को? फूलचंद का पोता हमारे सौभाग्य कैसे रखेंगे बताइए? अब रखेंगे पर लड़के घर पर बधुआई और आखे उन्हें न पलक की ना है। आप प्रतिज्ञा करते हैं मैं शोभा को जैसे मैं अपनी आँख को बचा करके रखता हूँ, मैं अपनी आँख की तरह बचा करके रखता हूँ। सबसे कमजोर आत्म बहुत मजबूत हो जाए, लेकिन आँख ही कमजोर रहेगी, ठीक ना? क्यों कमजोर होती है? एकदम बड़ा सुंदर चीज हो सकती है ना, उसी तरह से जैसे आपकी रक्षा करते हैं उसी तरह से मैं शोभा की रक्षा करता हूँ। आप माता पिता से रखते हैं, और जब माता पिता ये बात सुनते हैं जब तैयार हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है भैया मैं अपने ठेकुराम के पौत्री को मैं फूलचंद के पौत्र को देने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा भैया यहाँ के लिए आगे के बल में तैयार भैया तो लोग हाथ छोटे से हृदय ऐसे हृदय के साथ जिन्हें हृदयालम ओम देव शब्दा मित्र की तरह हाथ पकड़ा फिर फिर पकड़ेगा मित्र पकड़ा। अब ये हो गए मित्र, घर की मित्र पत्नी, परदेश के मित्र पैसा और रोटी के सर्व बंधु जनता से विधाता भाव मान के, ठीक ना? अब एक प्रतिज्ञा और करते हैं जाते जाते, आप बताते हैं चाहे हमारा कोई सामान रहे चाहे इनका रहे, मैं किसी प्रकार से भेद नहीं करूँगा। ऐसे हाथ पकड़ के उनके हाथ में पकड़ के मित्र कुछ लेना देना करते हैं, ऐसे कर दिया छोड़ दिया। अब एक उठावे खिला उठा लिया फिर बताओ। अब चाहे शोभा का कोनो सामान दे चाहे हाथ से देखो 5 बार चाहे बाहर कोनो सामान दे चाहे उनको सामान दे दूसरे की बोले, ठीक है? सबका हर इनका से सबका एक हो जाता है। जल्दी अधिकतम स्कोर दिखाई दांत से छुड़ा के पीछे और दांत से छुड़ा के पीछे गिरा। घर देवी देवता जो पूजा होता है, घर देवी देवता जो पूजा होता है, एक छुड़ा लेते हैं नहीं अब ये कहते हैं कि जब आप अपने ससुराल चलेंगे, हमारे घर चलेंगे, आपका ससुराल होगा, तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि बड़ा आपको लाज मैं बड़ा उठा कर, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र रखूंगा। खूब साज श्रृंगार करिए, खूब खेल कूद करिए, आसन व्यायाम करिए, अपना शरीर स्वस्थ बनाए रखिए। जहाँ कथा वार्ता है बिना पूछे चली जा, कथा सुन के भगवान के प्रताप लेके चले जाओ। हमारे परिवार में जो हंसी मजाक हो हंसी मजाक भी करे, ननद से देवर ये सारी छूट दे देंगे। और क्या करेंगे? आपके मैके से दुई गुणन सुख बताती, मैं दूना सुख आपको दूंगा। जितना मैके में सुख पाए हैं उसका दूना सुख मैं आपको दूंगा। एक वर देवता कन्या से कहते हैं, और पंडित क्या कहते हैं? हम तो के 100 रुपया दिया तो हमें 200 दे दो। इसी चक्कर में लड़का लड़की जीवन भर दुख पाते हैं, कहते हैं हम तो के दूना सुख दिया, जबकि दूना का अर्थ होता है कि लड़का
वचन देता है वर देवता लड़की के लिए कि मैं आपको दूना सुख दूंगा। ये बात यहाँ पर मंत्र आती है, लेकिन ये मंत्र का अर्थ बिगाड़ के और पंडित रात भर दूना पैसा ले लेते हैं, बेचारे जिंदगी भर दुख पाओ। जबकि इसका अर्थ यह है कि हम जो है दूना सुख देंगे, 2 रुपया पैसा दे चाहे मत दे, ठीक ना। सच चाहते 2 दूनी 4 तो 4 बताइए। ये हमारे प्रमोद बाबू हमारी बिटिया को कहते हैं मैं दूना सुख दूंगा। अब यहाँ कहते हैं तो हमें दूना रुपया दे दो, ठीक है। अब जब नहीं जाने तो कर बेचारे काम रात भर लेन देन करे पैसा का ब्याह करा नहीं। विवाह में प्रतिज्ञा करते हैं मैं दूना सुख दूंगा, ठीक। अब दूना सुख देंगे तो क्या करेंगे, एक प्रतिबंध रहेगा, प्रोषित भर्ती क्या, जब मैं बाहर चला जाऊँ। प्रोषित भर्ती क्या माने, जब घरे पालन पोषण कर तो पति, और जब बाहर से कमाई के दे लगे पैसा तो प्रोषित भर्ती क्या हो जाए, ये माने जो बाहर से धन कमा के पालन पोषण तो हाथ कर। लेकिन जब बाहर चला जाता तब तो कि सारा बात से मुख मोड़ लेवे के पड़े। जो सास श्रृंगार करत हो, जो दूसरे से हंसी मजाक करबो ना मोहल्ला में, जो कथा वार्ता में चली जाबो, ओपे रोक लग जाए। ओपे तो के हमेशा सावधान रहे पड़े कि हमारे पति देखकर घर में नहीं है, हम पूरा सास श्रृंगार न करब, सिंदूर पहनब, सादे भेष में रब, जब पति आई जाए तब करब। क्योंकि सीता मैया सास श्रृंगार करके बैठी थी और भगवान राम चले गए हिरण के पीछे, और उसी समय लक्ष्मण भी चले गए। और जब आश्रम में कोई नहीं बचा तो उसी समय महाराज रावण आए देखे और सजी सुंदरी देख करके और मोहित हो गए, हरण करके चले गए। और जब भगवान राम लक्ष्मण गए ना, सीता जी के अपन श्रृंगार पूरा उतार दे चाहता, सिंदूर पर पहले चाहता, सिंदूर पर पहले नहीं, अब इतना पूरा श्रृंगारो 16 श्रृंगारो करे। और जब इसी समय से मना हो गया कि भैया जब पति देवता घर में न रहे तो तू तुरंत सादे भेष में हो जाए, ऐसा संसार हो दूसर के ताना मारे लगे क्या कर, ठीक ना, केहू को मौत धक्के नहीं। इसीलिए बिटिया को पहले दिन बता दिया जाता है बिटिया खूब साज श्रृंगार करो, आनंद से रहो। लेकिन जैसे पति देवता के पता चल जाए कि कहीं दूर चला गए तुरंत सादे भेष में हो जाए। अपन शरीर बचाए के रखा का मतलब बाकी इस संसार में इतना लोग हैं तो बस हरण करके चले गए, उसी समय से मना हो गया। तो बिटिया इस बात को मान जाएगी, ठीक ना, ये पहला वचन पूरा कर जाएगा। सिंदूर दान करके धर्म पत्नी बनाऊंगा, लेकिन कहाँ सिंदूर दान करूंगा, कहीं चोरी छिपा नहीं करूंगा। इसमें होता है विष्णु वैश्वा नरो साक्षी, संस्कृत में कहते समझ में नहीं, हिंदी में जाता है ना, कि 5 लोगों के बीच में मैं सिंदूर दान करूंगा। 5 लोगों के बीच में कौन कौन 5 लोग हैं, मटिमंगरा से कलश देवता पूजा, कलश से मुख्य विष्णु। हमके विश्वकर्मा भगवान से विष्णु भगवान कहें कि हमें इतना छोटा छोटा जगह बनाओ वो में सारे देवता माए हैं, 37 करोड़ देवता। तो विश्वकर्मा भगवान ने कलश बना दिया और कलश बना करके कहा कि महाराज में सब देवता समाहित हुए। कलश से मुख्य विष्णु, मुख पर विष्णु भगवान के बैठा है, माने विश्वकर्मा भगवान को कोटि कोटि प्रणाम, जो एक एक धड़कन हम लोगों का चलाते हैं। सृष्टि की रचना के हैं सारे देवता कहीं भी समाहित करते हैं। लोग कहते हैं गागर में सागर भरते, तो गागर में 33 करोड़ देवता विश्वकर्मा भगवान भरते हैं। तो पहला साक्षी कलश देवता, पहला साक्षी कलश देवता, और दूसरा यज्ञ देवता जिकर हवन करे अग्नि देवता, और तीसरा साक्षी दोनों पक्ष के पुरोहित, दोनों पक्ष का नहीं है तो एक पक्ष का है। हमसे जो पूछे भैया प्रमोद का सौभाग्य दिया कराया, तुरंत बोला कि हाँ भैया कराया, क्यों दुनिया में रोक नहीं सकते, तुरंत बताओ कि हाँ हम साक्षी गवाही। तीसरा साक्षी हम, चौथा साक्षी, चौथा में आपके भाई बंधु मम्मा फूफा जितना लोग बैठा है लोग ही बदे बैठा कि भैया आज इनका लोग का बिया हो। चौथा, और पांचवा में ध्रुव तारा होते हैं रात के विमान, सब इधर उधर हो जाएंगे लेकिन इधर उधर नहीं होते, उसी जगह पर। और दिन में थोड़ा दिन निकल जाए तो सूर्य भगवान ही साक्षी है, इनके बीच में हम सिंदूर दान करेंगे, ठीक ना। ये हो गए हमारे 5। और छठा साक्षी आधुनिक विवाह है, छठा साक्षी में कैमरा वाले भैया बैठा है, इनके बीच में विवाह हुआ, जब चाहे तो जचौके दिखाई देंगे, देख लें इनका विवाह हुआ है, दिखाई देंगे मान लीजिए। तो हमारे तीसरे पंडित के रूप में कैमरा वाले भी बड़ा अच्छा होते हैं, ठीक ना। दुनिया में सब इधर उधर हितनाथ मेहमान मड़वा सब चला जाए लेकिन इनका फोटो दिखाई दे, 2 लाख का कैमरा यही बदे चला जाता है, देख ले भैया इन्हों के बीच में सिंदूर दान, ठीक ना। बड़े अच्छे लड़के कैमरा वाले होते हैं। अब कैमरा मैन हम लोग अरबपति बन सके थे लेकिन कैमरा मैन नहीं बन सके। जब काहे कैमरा मैन विश्वकर्मा भगवान जब बनाए रहे देखिए वरदान दिए रहे कि कैमरा मैन के बने, जवन लड़कियां मोहल्ला में छुटवारे से हम जाए के ताक झाँक करत हो वही कैमरा मैन बना, नहीं तो कैमरा मैन क्यों बन नहीं सकत जल्दी, ठीक नहीं। कैमरा मैन वही लड़कियां बनत, इन्हें बचपन से बड़ा लहगर बना और जो ताक झाँक न कर कैमरा मैन नहीं कर, ठीक। इस प्रकार से हमारे 6 लोगों के बीच में आप सिंदूर दान करें, ठीक। बेहतर 2 वचन पूरा। तीसरे वचन में हमारे बड़ देवता कहते हैं शोभा विद्या आपके लिए कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाचे न लोग। तीसरे वचन में क्या कहते हैं शोभा विद्या कि हमारे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रखना। देखा संगी जहाँ होते बड़ा इकट्ठे जो होते, देखा कई मोटरसाइकिल पर चांची बेच के चला जाते, कहाँ से काका काम करके चलाते, बड़ा में दिमाग एक कह दिया आम हो तो कहीं आम, इसी को मित्र कहते हैं।
तो ये कहते हैं तव चित्तम, हम तुम मित्र हो गए, हाथे में हाथ पकड़ लिया। घर की मित्र पत्नी, परदेश के मित्र पैसा और रोगी के मित्र दवा। जेकर रोग भवा बाटे तो 1000 जने घेरे रहे, कोनो मतलब बा। विश्वकर्मा भगवान औषधि बनाए थे, लड़के खियाए थे कि जने रहे चाहे मत रहे, के लड़का करे रोगी के साथ ही मत रहे। विश्वकर्मा भगवान औषधि बनाए रहे, सती की मूर्ति विश्वकर्मा भगवान बना के दिए रहे। जब तक वहाँ आने के बारे तब तक विश्वकर्मा भगवान रच दिए रहे, किला तो के बदे में बनाए देते। ठीक है, सृष्टि में उनका कोटि को उपकार है, नहीं ऐसे के बनाए नहीं, औषधि पूरी दवाई नहीं बनाए रहे। ठीक है, तो औषधि बना दी। तो इसलिए हमारी बिटिया के कहते हैं कि तव चित्तम मम चित्तम, हमारा चित्त वो आपका चित्त एक होना चाहिए। हम समझा मेरी सब्जी रोटी बना तो तू बनाए, माने दोनों जने का मित्र था वो विचार समान, सबके चित्त मन सब एक हो। और ज्ञान देता हूँ बराबर भोग का सब, दोनों जने जो देखे तो कहीं भाई बड़ा विधि बा दोनों जने में। ठीक ना, हमेशा मन चित्त एक रहे, तब चित्तम मन चित्तम। ये कितना कितना बात कहते हैं कि हमारे चित्त के अनुकूल अपना चित्त रखना। शोभा बेटिया तू सुन, हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना, हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना, और मैं जो कुछ कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इतना काम करेगी पड़े कई देरी। देखिए पहले इसी वचन में है, हमारे चित्त को अपना चित्त रखना, हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना। अगर हम कोनो बात कहत है गलती सही बात है तो फिर घरे में ले जाकर समझाओ, बताओ 10 जने के आगे मत करो, हर गलती। ठीक ना, इस प्रकार से ये प्रतिज्ञा सीता मैया भी थी। कैसे करे रहे ये पर जब बात हो गया तो भगवान राम सीता मैया का परीक्षण लिए, अग्नि परीक्षा। और जब सीता मैया अग्नि परीक्षा ले लिए तो सीता मैया तो अग्नि में जली नहीं। भैया हम तो पति के भगवान राम के ही सिर्फ माने हैं। विश्वकर्मा भगवान के पास से अग्नि ठंडा हो गई, उन्हें बनाए रहे और उन विश्वकर्मा भगवान के मंत्र पढ़े, अब अग्नि ठंडा हो गई। और उनमें से 21 बार भगवान राम कह रहे हैं 7 बार जाए और सीता मैया 21 बार चली गई, चली आए 7 बारी नहीं 21 बारी। विश्वकर्मा भगवान कहें तू अब 21 बार जाए और कोनो प्रभाव नहीं। जब घरे में लेकिन सीता मैया तो भगवान राम से कहें कि चाहे तो हम तो हाथ बेचते गई थी, कहीं कैसे कहे तू हमारा अग्नि परीक्षा कहे लिया तो हम सामने नहीं रहे कि रावण हमें नहीं मारा, लेकिन हमारे सामने तू हो तो नहीं रहा। हम हो चाहे कह दी कि तू हो आगे में चला, हम 2 साल से नहीं रहे तोहरे सामने तू हो कोनो गलती करे हो बता, तब तक तू जरा जाते कहे से तू सुपर्णा के छुए ठीक ना, और तो के ठेकाने लगाई दे। ठीक ना, तो कोनो बात हर तरह मेरा रखले अग्नि परीक्षा मतलब तू नहीं सामने रहे तो हम नहीं सामने रहे, तो तू हो तो हमारे सामने नहीं रहे, चलो तू हो चला जाता। लेकिन मैंने आपको वचन दिया था कि हम तुम्हारे वाक्य को उल्लंघन न कर, 10 जने के सामने तो हर बात न कर। तू पति है भाई, चलो पालक पोषक है, हमें हम आने से भगवान राम हारे मांगे, कहीं हमसे गलती हुई है। ठीक ना, इसलिए हमारी बिटिया क्या कहती है हमारे पति देवता कि हमारे वाक्यों का उल्लंघन नहीं करना, और मैं जो कुछ कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। अपने मैके में ना, अपने ससुराल में नमक रोटी मिले चाहे मेवा मिठाई मिले, और कितना रुपया पैसा बा कितना गहना गाठी बा ये अपने पड़ोसी के न पता चले था। ठीक ना, तब तक ही अपने भेद अपने घर का पता न चले, किसी से नहीं, अपने मैके भी नहीं बताएगा कि ऐसा नमक रोटी खावा खुने वाली, जैसे भगवान के हैं वैसे रोज भी। बहुत बढ़िया। सीता जी की तरह चाहे वनवास मिले चाहे अध्यागराज मिले, लेकिन सीता जी जनक को खबर नहीं कहवाए, पिताजी से कहते हम वनवास जाते हैं, वहाँ मना करे रहेंगे कि तुमने बताया मत, ससुराल में हम आइए जैसे बीते वैसे बिताओ। ठीक है, तो ससुराल में जब चली आए तो जैसे बीतेगा वैसे बिताएंगे, मैके से ना आप विदाई हो जाए तो हो जाए, प्रेम व्यवहार ले हाल चाल ले, लेकिन कोई बात न हो। इस प्रकार से बच्चे आपको रहना पड़ेगा। ठीक ना, हमारे वाक्यों का बंद मुट्ठी ला के खुली मुट्ठी खा अपने घर की इज्जत लोग ढाक के रखना, रखने से बताना नहीं। कई था गहना दे रहे सोना चांदी रुपया पैसा कहते भाई हमें याद नहीं बातें कितना दे रहे कितना नहीं। रावण काहे मराएगा, उनके घरवा के भेद देवे देखने लगा रहे विभीषण मराएगा। ठीक है, तो अपने घरे के भेद महल्ला वाले न जाने पाए पक्का जाने। तार पति कितना कमाते हैं कितना नहीं कहते भाई रोजी रोटी चलता बस इतने। बहुत बढ़िया। हम बता दी 10 लाख रुपया महीना कमाते हैं, समझे डाका डाला इससे बढ़िया हम तो नहीं करते। ठीक ना, इस प्रकार से बच्चे आपको नहीं बताना। तीसरा वचन पूरा। चौथे वचन में कहते हैं मन तुष्टितम कर्तव्य, मन तुष्टितम कर्तव्य। अब ये कहते हैं बिटिया कि जब हमारे घर में आप रहेंगे अपने ससुराल में तो आपको ऐसा ऐसा काम करना पड़ेगा कि हम लोग देखें तो संतोष करें, बड़ा अच्छा लगे। भैया हम नहीं रहे, सासू ससुर नहीं रहे, तो जितना बढ़िया काम करेंगे भैया काम के करे से कहीं शोभा करेंगे, कहीं बड़ा अच्छा काम करें भाई बड़ा सुंदर। हमें जिस प्रकार से संतोष वही कार्य करना। जैसे अब हम यहाँ ये ब्याह करावे हम वही इतना बात बोला, हम वही इतना काम करें कि पूरे बारातियों को पूरे घर यहाँ मंडप वालों को अच्छा लगे। माता पिता यही बताए हैं कि जाकर के ऐसा काम करना कि सबको अच्छा लगे, कि नहीं कि कहिए 10,000 रुपया हमें देवे करके उनको अच्छा लगे। यहाँ नोट छपे वाली मशीन रखी है नहीं बना, अरे बेचारा 1 रुपया जौन देश तो लेके चलता हो। ठीक ना, सबके अच्छा लगे चाहिए, ये हमारे माता पिता सिखाए हैं। ठीक ना, तो वही काम करना कि जो सबको आपको अच्छा लगे। हम शोभा बिटिया वही काम करे, बात पूछे के काम करे कहीं शोभा बिटिया करेगा, और जिससे मैं संतोष करूँ, मुझे जिस प्रकार से संतोष वही कार्य करना। और क्या कहते हैं
हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर का भक्ति भाव रखना। इलावा पानी जी पर्चे से भैया का नाम रहा उनका, हिमांशु, ठीक है, हिमांशु बाबू। तो हमारे बड़ देवता कहते हैं कि हमारे के बड़ा भाई है। बड़े भैया का नाम मनोज, लल्लू लल्लू मनोज, ठीक ना। तो बिटिया हो सबसे पहले तहार जेठ जी यहाँ मिले ना मंडप तक, पहले बड़ देवता के नहीं बुलाएंगे, 10 लाख रुपया दिया है लगा, लेकिन नहीं पहले जेठ हो किस लिए आए। अब ये बात यहीं पर बताई जाती है कि जितना अपने भैया की मानत हो हिमांशु की और छोटकू जले, उतना ही हमारे भैया की मानी, उतना ही बराबर जरा सब भेद कि नहीं हिमांशु कहीं उड़े जाए तो उनके बदले चाय पकौड़ी गुलगुला बने, इनके भाई बदले रोटे भरपूर, ऐसा बात नहीं, प्रेम दोनों में बराबर है। हमारे भाई की पकौड़ी बने तो सब बजे पर जाए, ठीक ना। ये अभी से प्रतिज्ञा करत है जितना अपने भाई की मानत हो उतने हमारे भाई की मानत, ठीक है। काहे से हमारे भाई हमसे पहले आए कि तहार सुरक्षा करके चला हुआ मन बियाहे में तो के बुलाई हुआ पहले नहीं, वही द्वार पूजा से लगना बैठा हुआ है, पहले मनाए तो बाहर भैया आए, पहले ताक पाट छोड़े ना, आशीर्वाद दिए ना, दक्षिणा दिए ना, पहले वो ना आए, तो उनकी सेवा पहले होनी चाहिए, ठीक ना बेटिया। याद रखो हमारे भाई बंधुओं के प्रति, बंधु माने पूरा घर, जब ससुराल जाते हो तो बेटिया वहाँ होटल किराए नहीं करके कमरा था, वहाँ पूरा भरा परिवार मिलेंगे। कौन कौन, सास ससुर ननद देवरान जेठान सब मिलेंगे घर में। तो घर में कैसे रहना पड़ेगा, सनो बंधुर जनिता सविधाता था मान भेद भुवनान विश्वा, सास बहू को समझे बेटी, बहू सास जी को माता, और देवरानी जेठानी में हो सगी बहन का सा नाता। हे शोभा, हमारे घर में जब आप चलेंगी पत्नी बन करके तो हमारे घर में ऐसे रहना पड़ेगा। सबसे पहले तो आगे ही तहार सासू माता। अच्छा शोभा बिटिया बताओ, तहार माता तो के का दी, तहार माता तो के जन्म दी, और जन्म दे के पाल पोस के देखा 18 साल पर विदा कर देते। अब के करे माता के शरण में जीवन बितावे के बाद सासू माता। अब शोभा बिटिया बताओ, सासू माता तो के का दी, सासू माता तो के जीवन साथी दी, तहार माता जन्म दी और सासू माता जीवन साथी दी, तब तो दिया होता है। बिल्कुल। तो जौन सासू माता जीवन साथी दिए हैं उस सासू माता के हम आधा ही रोटी खा, लेकिन उनके पूरा रोटी खियाओ, ठीक ना। हम आधा ही रोटी खा ले भाई मजबूत है, लेकिन उनके हम पूरा खियाओ, ठीक ना। उनकी सेवा बहुत करे की, ठीक ना। सास बिटिया शोभा, सासू माता की सेवा खूब करना, सास बहू को समझे बेटी, और बहू सास जी को माता, और देवरानी जेठानी में हो सगी बहन का सा नाता। तो से जेठानो है तो उन्हों के अपन सकते बहन सब, ठीक ना। वही नहीं कि नहीं उन्हों की दीदी सब, उनका छीन के हाथ से काम करके लेना था, ठीक ना। कि ना दीदी तू मत कर, हम बैठे हम कर लेंगे। इस प्रकार से अभी से बता देते हैं कि आप चल रही ससुराल में कैसे रहना, ठीक ना बिटिया। सासू को खूब गोड़ हाथ दबाऊ और पूछ लो कि अम्मा गहनवा कहाँ अपन रखे हो, हमें दे दे तू यार देरवाज दे, ठीक ना। तो ये बड़ी चालू होती ने गोड़ हाथ मीजे चाहिए पूछे चाहिए, अम्मा जहाँ रखे हो बता दो खजनवा कहाँ बा, ठीक ना बिटिया। कुछ फायदे के बाद बता दे तो सेवा करेंगे, ठीक ना। कुछ छुपा हुआ फायदा होना चाहिए। देखिए मंडप तक प्रसन्नता होनी चाहिए, मंडप में सबको हंसी मिलना चाहिए। 18 साल हम लोग जोहत रहे कि भैया कहिया हम प्रमोद का ब्याह कराओ, कहिया हंसब, ठीक ना। ये मंडप में हमेशा प्रसन्न सबको चेहरा होना, तब जब हंसबा ना तो सब जीवन भर हंसी, जब मिलबा ना तो सबके चेहरा पे मुस्कान मिले। बार पंडित जी बड़ा बढ़िया ब्याह कराए रहे, बड़ा बढ़िया जीवन भी करता, ठीक ना। तब एक गिलास हंस के पानी मिले। इस प्रकार से बिटिया हो, ये हमारा चौथा वचन पूरा हुआ, ठीक ना। तो पूरे परिवार की सेवा करना है। सासू माँ, अब ससुर जी सोचा था कि हमारे बारे में नहीं बताए, ससुर भरे के बताओ थे ना, मार के नंबर हम भी सुन रहे थे, नंबर आता बहुत बताई दे, चिंता में मत पड़ा, हम बताए तो सासू माता को बताए, मैं ससुरों वाला बताए, तू वाला मंत्र आवे भाई सही में ना, ठीक। बैठे भैया चौथा गुरुजी 32 ठीक है ना। अंतिम बच्चा 5वां धीम करे है, अंतिम बच्चा 5वां। 5वें में शोभा बिटिया पति देवता कहते हैं कि हमको पता है कि हमारे माता पिता 10 लाख रुपया लगाए, आपके माता पिता 10 लाख रुपया लगाए, काहे को लगाए, हम लोगों का विवाह कर दो। अब विवाह इसलिए किए हैं कि आप हमारा ऐसा विश्वास पात्र बनो कि हम लोग अपनी गृहस्थी मिलकर के आगे बढ़े। माता पिता बूढ़ा होते हैं, एक बिस्सा से 2 बिस्सा खेत लिखाओ, 1 तल्ला से 2 तल्ला घर बनवाओ, एक गाड़ी घोड़ा खरीदो, बोलोरो ले, स्कॉर्पियो ले, माने अपनी गृहस्थी को बढ़ाएंगे, दूध पूछ से घर को भरेंगे। इसीलिए हम सब मिलकर के ऐसा विश्वास पात्र बनो कि तो के 4 थान सोना दिया, 2 थान चांदी दिया, काहे बदे अब आज कमाई दिए। जब इसको आप बचा लेंगे भाई हेरो ना बचाए के रखे रहू ना, तो तोहके अपने घरे का पूरा मलकिन बनाएंगे। तोहके करवा चौथ पर, शिवरात्रि पर, एक एक व्रत पर तोहके सोना चांदी हम देते ही लगा रहे, कब कि जब तुम बचाए के रखोगे तब। इसीलिए चढ़ाव में कमाई दिया जाता है कि तू कम लैला बचाए रहू तोहके ढेर दे, ठीक है। तो ऐसा विश्वास पात्र बनो कि जब हम पूछे कि शोभा तोहके अंगूठी दे रहे, नथिया दे रहे, कहाँ बा, तुरंत बता दे पति देवता है रखे।
पति देवता के भरोसा हो गया कि भाई इनके 5 रुपया पैसा ए बचाए भाई गाड़ी के दे बचे बढ़िया ड्राइवर रहते हैं के बने हाँ। तो गृहस्थी के ड्राइवर हम के देंगे जब बढ़िया से चला लेबो तो कब के हम देंगे ठीक है। तो कहते हैं ऐसा विश्वास बनो कि हम सब मिलकर के अपने गृहस्थ को आगे बढ़ाएं। माता पिता का आपके भी माता पिता का सफल परीक्षा हो, बढ़िया से प्रसन्न रहे कि हमारी बिटिया खुश पर है और हमारे माता पिता भी प्रसन्न रहे कि हम लक्ष्मी ले आओ अपने घर, ठीक ना। तो अगर ये 5 बात स्वीकार है बिटिया तो आप दे दो भैया 5 बात। बिटिया आप बोल करके सर हिला करके बता दीजिए, भैया के सर पर हाथ रखो। बिटिया बोल करके सर हिला करके बता दीजिए कि स्वीकार बोल दो बिटिया। बिटिया बता दीजिए सर हिला, ठीक। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, विश्वकर्मा भगवान की जय। ठीक भैया वहीं 10-10 लाख सफल हुआ हमारा। अब सिंदूर निकाला भैया, हाथ बता के हृदय पीछे ऐसे नहीं, मतलब दोना ला पहले अंगाऊ निकाला, साथ चुटकी तब